दोस्तों, शादी इंसान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला है और अगर एक बार आप इसमें कोई गलती कर देते हो तो आपको पूरी जिंदगी इसको भुगतना पड़ सकता है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन मौजूद है और लोग इंटरफेथ मैरिज यानी दूसरे धर्म में शादी भी करते हैं। तो क्या होता है अगर आप कोई दूसरे धर्म के इंसान के साथ शादी कर लेते हो? तो धार्मिक मान्यता के अनुसार क्या आपको दूसरे धर्म में शादी करना चाहिए? इंटरफेथ मैरिज के बारे में रिलीजन यानी धर्म क्या कहता है, हम इस वीडियो में इंडिया की टॉप 5 रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड बुद्धिस्ट रिलीजन में इंटरफेथ मैरिज को लेकर क्या कहना है वो देख लेंगे। सो हेलो गाइस, मैं सेल्फ विवेक एंड चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को व्हिच इज टाइटल व्हाट डू रिलीजन से अबाउट इंटरफेथ मैरिज। हजारों लाखों लोग हैं जो इन दिनों इंटरकास्ट शादियां कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो शादियां बड़ी सफल हो जाती हैं? I am against intercaste marriages because अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं इंटर रिलीजन मैरिज कर लूंगी और सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे, दोनों के घर वालों में क्लैशेस होने के चांसेस हैं। Interfaith marriage goes against Sikhi for this reason. There is no verse in the Quran that explicitly says that a woman could marry someone outside of the faith. लेट्स स्टार्ट विथ इस्लाम। इस्लाम के अनुसार आप दूसरे धर्म में शादी तो कर सकते हो, लेकिन इसका कुछ रूल्स हैं। इस्लाम में आप किसी को भी फोर्सफुली शादी नहीं करवा सकते, इसलिए ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को ही सबके सामने अपनी इच्छा से एक दूसरे को कबूल करना पड़ता है, जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। कबूल है। इस्लाम में पुरुषों को दूसरे धर्म के औरत के साथ शादी करने का परमिशन है, लेकिन जब बच्चे होंगे तब ये जरूरी है कि उनका पालन पोषण मुस्लिम तौर तरीके से किया जाए। इसलिए मुस्लिम औरतों को दूसरे धर्म के मर्द के साथ शादी करने का परमिशन नहीं है, अनलेस वो उस मर्द को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम औरत किसी दूसरे धर्म के मर्द के साथ शादी करता है तो उसे उस घर में अपने रिलीजन को फॉलो करना एंड अपने बच्चों को मुस्लिम तौर तरीके सिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे समाज मेल डोमिनेटेड होता है। शादी के बारे में पवित्र कुरान में क्या लिखा गया है ये आप सूरा 2 आयत 221 में साफ साफ देख सकते हो। जो अल्लाह को नहीं मानता उनके साथ शादी ना करने का हुक्म दिया गया है। सो लव अक्रॉस बाउंड्रीज इट्स पॉसिबल बट देयर आर रूल्स। नेक्स्ट वन इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी अनुसार आप किसी दूसरे धर्म के इंसान के साथ शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि अगर आप उनके धर्म को छोड़कर किसी और गॉड को मानते हो, मतलब कोई दूसरे रिलीजन से हो, तो आप एक फॉल्स गॉड को मानते हो, यानी आपका धर्म झूठ है। दुनिया में क्रिश्चियनिटी ही एकमात्र सच्चा है और जीसस के अलावा आपको और कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता, ऐसा क्रिश्चियंस का मानना है। और ये बात बाइबल की जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में भी लिखा है। अब रही बात शादी की, तो बाइबल की ड्यूटोनोमी चैप्टर 7 वर्स 3 to 4 में लिखा है, अपने बेटियों को उनकी बेटों को मत देना और ना ही उनकी बेटियों को अपने बेटे के लिए शादी करवाना, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को मेरे पीछे ना चलने के लिए बहकाएगा और दूसरे गॉड को पूजने के लिए बोलेगा। तब जीसस का क्रोध तुम पर भड़केगा और तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। ऐसा ही एक रेफरेंस 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14 में भी लिखा है। मतलब बात तो साफ है कि क्रिश्चियंस दूसरे धर्म के लोगों को अधर्मी मानता है, नास्तिक मानता है, चाहे आप जो भी रिलीजन में क्यों ना हो। इसलिए क्रिश्चियनिटी दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी करने का परमिशन नहीं देता, अनलेस उस लड़के को या फिर लड़की को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दे। और ये चीज होता भी बहुत है। शादी के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना क्रिश्चियंस का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टैक्टिक्स है। आप जब भी कोई क्रिश्चियन मैरिज देखोगे तब ये श्योर है ना कि वहाँ जो दूसरे धर्म से होगा उसे कन्वर्ट किया गया है। इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम के बाद जो सबसे बड़ा धर्म है वो ना ही सिख है और ना ही बुद्धिस्ट है, बल्कि इंडिया की 3rd लार्जेस्ट धर्म है क्रिश्चियनिटी, जो बड़े ही शांति से लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। इंडिया में 28 मिलियन आइडेंटिफाइड क्रिश्चियंस के अलावा एक बहुत बड़ा नंबर उन क्रिश्चियंस का भी है जिन्होंने ईसाई धर्म को तो अपना लिया है, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम हिंदू ही रखता है, क्योंकि हिंदू से क्रिश्चियन बनने वालों की सबसे बड़ा संख्या SC एंड ST कास्ट का ही है, जो सरकार से मिलने वाली फैसिलिटीज को छोड़ना नहीं चाहते। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ऐसा क्रिश्चियंस का संख्या आइडेंटिफाइड क्रिश्चियन से भी ज्यादा है एंड आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसे क्रिश्चियंस जरूर होंगे। देखो, हिंदू एंड मुस्लिम को आप उनके सरनेम से पहचान तो पाओगे, लेकिन इन लोगों को आप नहीं पहचान पाओगे। पिछले साल की एक रिपोर्ट में देखा गया है कि एक हफ्ते में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया है, और ये दावा किया है चर्च ऑफ हाईलैंड की फादर ने। और इन सब का एक बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। निकल जाओ जहाँ पर वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग सुखी हो गए हैं। कोई लंगड़ा था तो चलने लगा और कोई गूंगा था तो बोलने लगा। शबलबा और इसी समय मेरे प्रभु जी इसकी आंखों पर, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। सो क्रिश्चियनिटी में शादी का मेन कंडीशन है ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को ही क्रिश्चियन होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिखिज्म। सिख रिलीजन आमतौर पर सहिष्णुता एंड समानता को प्रमोट करता है। एक सिख किसी भी धर्म के इंसान के साथ शादी कर सकता है, लेकिन सिखों का जो ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी होता है, जिसे आनंद का राज कहा जाता है, वो सिर्फ 2 सिखों के बीच ही हो सकता है। और अगर कोई दूसरे धर्म के लोग आनंद का राज सेरेमनी में भाग लेना चाहता है तो उसे सिख धर्म के बारे में जानने के लिए आग्रही होना चाहिए। Nobody but a Sikh can get married by the Anand College. Why is that? Interfaith marriage goes against
Sikhi for this reason. Okay, you can get blessed as a couple. You can come to Gurdwara, do ardas, and have hukamnama. But the Anand Karaj Act is a voluntary ceremony. मतलब अगर आप सिखों की ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हो तो आपको सिख बनना पड़ेगा, नहीं तो आप नॉर्मली शादी करके गुरुद्वारा में आशीर्वाद ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज बुद्धिज्म। ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें शादी के मामले में कोई भी कंडीशन नहीं है। बुद्धिज्म में लोगों को पूरी आजादी है कि वो कोई भी रिलीजन में शादी कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो इंटरफेथ मैरिज इन बुद्धिज्म इज टोटली फाइन। बुद्धिज्म में शादी के लिए कोई भी कन्वर्शन का जरूरत नहीं होता है एंड बुद्धिस्ट लाइक जस्ट बी काइंड टू ईच अदर। एंड लास्ट वन इज हिंदुइज्म। दिस वन इज लिटिल स्पाइसी। देखो, ट्रेडिशनली हिंदुइज्म में अपने ही कास्ट में शादी करने के लिए इनकरेज किया जाता है ताकि उनका कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी प्रिजर्व हो सके। लेकिन हिंदू धर्म की कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में आपको इंटरफेथ मैरिज को लेकर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वेद, उपनिषद एंड भगवत गीता लिखा गया था तब दुनिया में और कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसलिए हिंदुइज्म में दूसरे धर्म में शादी को लेकर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा और इसीलिए ही हिंदुइज्म में शादी के लिए कोई भी कन्वर्शन का जरूरत होता नहीं है। अगर आपका परिवार और आपका समाज ये मान लेता है तो बड़े ही आसानी से हिंदुइज्म में इंटरफेथ मैरिज होना पॉसिबल है और शादी के बाद अपने रिलीजन को भी फॉलो कर सकते हो। I am against intercaste marriages because, first of all, why the hell do you identify with the caste and then try to do inter? इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में ही इंटरफेथ मैरिज देखने को मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये कॉन्सेप्ट विभिन्न धर्म के प्रति सहिष्णुता एंड स्वीकृति को दर्शाता है, जिसे इंटरफेथ मैरिज की समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। अब देखो, रिलीजन चाहे जो भी हो, प्यार तो प्यार ही होता है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे इंटरफेथ मैरिज देखने को मिलता है। अरे जात हो, पात हो, धर्म हो, उम्र हो, इनमें से कौन सी चीज होती है जो प्यार और ताकत के आगे रुक जाए, ठहर जाए? एंड आई एम श्योर आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे कपल भी होंगे, लेकिन शादी के लिए किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना, चाहे वो मेंटली हो या फिर इमोशनली, ये इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये प्रूव होने पर 1 से 5 साल की जेल भी हो सकता है। इंटरफेथ मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट देना, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट करना, और जब बच्चे होंगे तब ये डिसीजन उन पे छोड़ देना कि वो कौन सा रिलीजन अपनाएगा। इंटरफेथ मैरिज बहुत हार्ड डिसीजन होता है, इसलिए लोगों को बहुत सोच समझकर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं इंटर रिलीजन मैरिज कर लूंगी और सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे, दोनों के घर वालों में क्लैशेस होने के चांसेस हैं, आपके भी आपस में क्लैशेस होने के चांसेस हैं। जब भी दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस से, अलग अलग रिलीजन से एक साथ में आएंगे तो फैमिली के लेवल पे भी क्लैशेस होंगे, पर्सनल लेवल पे भी होंगे, सब कुछ होगा। तो वो जो क्लैशेस आएंगे वो कुछ टाइम तक आएंगे, पहले से पता होना चाहिए, ताकि जब क्लैश आए तो आप एकदम से ये ना हो जाओ कि ये क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा कि कुछ महीनों तक प्रॉब्लम रहेगी, 2, 4, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल, बट यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस दैट। इफ यू आर रेडी फॉर इट देन इट्स ओके। हजारों लाखों लोग हैं जो इन दिनों इंटरकास्ट शादियां कर रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वो शादियां बड़ी सफल हो जाती हैं, एकदम बदल के निखर जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो जाता भाई। औसत, चिड़चिड़ा, संकुचित जीवन बिताते हैं सब, चाहे तुमने अपनी ही जात में विवाह किया हो, चाहे अपनी जात से बाहर, अपने धर्म से बाहर, अपनी राष्ट्रीयता से बाहर विवाह किया हो। बात इसकी है ही नहीं कि जिससे शादी कर रहे हो उसकी जात क्या है, बात इसकी है कि तुम्हें प्रेम है भी क्या। जहां प्रेम होता है वहां बड़ी से बड़ी अड़चन अपने आप हट जाती है। दोस्तों, इंटरफेथ मैरिज को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।